बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद के तबादले का नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच एक केस की समाअत कर रहा था। समाअत के दौरान ही चीफ जस्टिस ने इस बात का सो मोटो नोटिस लिया कि किसके कहने पर और किन वजूहात की बिना पर आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद का तबादला किया गया। उनका कहना था कि फाकी वजीर का फ़ोन सुनने में तख़ीर पर आईजी इस्लामाबाद का तबादला तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि हमें इस बात का पता है, ये बात हमसे ढकी छुपी हुई नहीं है कि किसके कहने पर और किस वजह से आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद का तबादला किया गया। उन्होंने इस बात पर सो मोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दाखिला और जो है अटॉर्नी जनरल उनको अदालत में तलब किया है। अदालत में तलब करते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि वो आकर अदालत में बताएं कि उन्होंने किसके कहने पर यह तबादला किया और इस बात की वजाहत करें कि किसके कहने पर उनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हमें इस बात का बाखूबी इल्म है कि किसी वजीर की सिफारिश पर आईजी इस्लामाबाद का तबादला किया गया। हम अदारों को कमज़ोर नहीं होने देंगे और ये बात कान खुलकर सब सुन लें कि हम पुलिस में सियासी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा कि हमें पता है कि किसी वजीर के बेटे का मसला था, इसी वजह से आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद को अपने ओहदे से हटाया गया। नाज़रीन, यहाँ पे वाज़ह रहे, गुज़श्ता रोज़ आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद को अचानक ओहदे से हटा दिया गया और इससे मुतल्लिक इतलात सामने आई कि आईजी को एक वफाकी वज़ीर की हदायत ना मिलने पर हटाया गया। या इसी तरह का वाक़या इस आईजी पंजाब के पेश आया था कि गुज़श्ता दिनों वफाकी हुकूमत ने अचानक आईजी पंजाब को भी तब्दील कर दिया था। अभी उनको सिर्फ 2 माह और 2 दिन हुए थे, इसलिए उनको तब्दील करके जवेद सलीमी को इस ओहदे पर तैनात किया गया। इसके अलावा DPO पाकपतन रिजवान गोंदल का भी अचानक तबादला किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया था और इस पर समाअत अभी भी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस पर हो रही है। नाजरीन, आखिर में इस टॉपिक पे इस नोट पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने इलेक्शन कैंपेन में, अपनी मैनिफेस्टो में बार बार इस चीज़ का जिक्र करते रहे कि हम पंजाब की पुलिस को सियासी मुदाखलत से पाक करेंगे। जिस तरह उन्होंने KP की खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को आज़ाद किया था, उनका ये नारा था कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस सियासी मुदाखलत से दूर है, वो अपनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं, कानून के तहत काम कर रहे हैं, उसमें किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है। लेकिन हुकूमत बनते ही, जिस तरह वफाकी वजीर के ओहदे संभालते ही हमें ये चीज़ देखने में नज़र आई कि सियासी मुदाखलत पंजाब में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये फरसुदा सिस्टम ख़त्म होने का अपना नाम नहीं ले रहा। अभी तक सियासी मुदाखलत पुलिस में मौजूद है। आईजी पंजाब को चेंज किया गया, DPO रिजवान गोंदल का जिस तरह मामला हमारे सामने आया, इसी तरह अब आईजी इस्लामाबाद के मामले पर भी चीफ जस्टिस ने इज़हार बरहमी करते हुए सो मोटो नोटिस लिया है और सेक्रेटरी दाखिला और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको अदालत में तलब किया है कि वो अदालत में आएँ और इस चीज़ की वजाहत करें कि किसकी बना पर और किसके कहने पर उनको चेंज किया गया है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।